नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जो इतिहास टॉपिक के प्रश्न ले रहे थे ना, मौर्योत्तर काल के 35 प्रश्न हो गए थे और आज हम प्रश्न नंबर 36 से 50 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न अपना है, किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? किसको कहा गया है? ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी ऑप्शन है वासुदेव, सी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग और डी ऑप्शन है खारवेल। तो इसका उत्तर क्या होगा अपना? इसका अपना उत्तर होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि धर्मातीत थी? यानी किस शासक को ये उपाधि धर्मातीत मिली थी? मिनांडर को, कनिष्क को, कुजुल कडफिसस को या खारवेल को? तो ये किसको मिली थी? ये मिली थी कुजुल, ऑप्शन सी। क्या है? कुजुल कडफिसस को। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? यानी मौर्य वंश का जब पतन हो गया था, नाश हो गया था, उस समय उनके बाद भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? पहलव, शक, हिंद हिंद यवन या ईरानी? कौन था इसमें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपना राइट, हिंद यवन। ठीक है। प्रश्न 39 देखते हैं, किस कुषाण शासक ने रोमीय राजाओं के अनुकरण पर केसर यानी सीजर उपाधि धारण की थी? यानी रोमीय राजाओं का क्या किया था? अनुकरण किया था, यानी उनके जैसा किया था और केसर यानी सीजर उपाधि धारण की थी। तो कौन था वो? ऑप्शन ए भूविष्क, ऑप्शन बी वासिष्ठ, ऑप्शन सी वासुदेव प्रथम और ऑप्शन डी है कनिष्क द्वितीय। तो अपना आंसर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 में, कनिष्क द्वितीय। अब प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं अपना 40 नंबर प्रश्न। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है अपना, किस शासक ने शासन काल में घोषणा की थी कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा? तो ये किसने कहा था? किस शासक ने कहा था? ऑप्शन ए खारवेल ने, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने या रुद्रदामन ने? किसने कहा था? तो ये कहा था अपना ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा 40 में? बी पुष्यमित्र शुंग ने। अब प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, तक्षशिला के शक राज्य का संस्थापक कौन था? जो तक्षशिला था उसमें शक राज्य था ना, उसका संस्थापक बताना है। एजेज द्वितीय, एजेज प्रथम, राजुल या मेडस? कौन था इनमें से? तो इसका ऑप्शन अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन डी मेडस। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, विम कडफिसस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया? यानी जो शासक विम कडफिसस था उसके समय जो सिक्के चलते थे उसमें किस हिंदू देवता का चित्र था? तो किसका था? ऑप्शन ए विष्णु का, ऑप्शन बी कुबेर का, ऑप्शन सी गणेश का, ऑप्शन डी शिव का? तो किसका था इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शिव का। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, तीन अमर साधनों द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, यानी दम, आत्म, संयम। दम का अर्थ होता है आत्म संयम, त्याग तथा अप्रमदा यानी सत्कर्ता। यह लेख ब्राह्मी लिपि में किस स्तंभ पर उत्कीर्ण है? यानी तीन साधनों द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है, ये ब्राह्मी लिपि में किस स्तंभ पर लिखा गया है? बेसनगर विदिशा में जो गुरुड़ स्तंभ उस पर, सांची स्तूप पर, भरतहुत स्तूप पर या अमरावती स्तूप पर? तो ये कहाँ लिखा गया है?
43 का अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, बेसनगर विदिशा गुरूड़ स्तंभ पर। ठीक है, 44 देखते हैं प्रश्न। नानाघाट अभिलेख में कितने यज्ञों के आयोजन का उल्लेख मिलता है? नानाघाट जो अभिलेख है उसमें कितने यज्ञों का आयोजन का उल्लेख मिलता है? 18, 16, 3, 4। तो कितना का मिलता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अपना, 18 यज्ञों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। मालविका अग्निमित्र में किस शासक को विदेश किस शासक को वेदेशी कहा गया है? रुद्रदामन को, पुष्यमित्र शुंग को, अग्निमित्र शुंग को या खारवेल को? तो किसको कहा गया है? उससे पुष्यमित्र शुंग को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अपनी। ठीक है, अब 46 नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं। 116 ईस्वी में भारत की ओर से जाने वाले जहाज को देखकर, किस वर्ष की बात है ये? 116 ईस्वी की बात है। भारत की ओर से जाने वाले जहाज को देखकर किसने कहा था कि यदि मैं युवा होता तो अभी इस पर कूद कर बैठ जाता? तो किसने कहा था ये? ट्राजन ने कहा था, क्लेडियस ने कहा था, या टाइबेरियस ने कहा था, या आगस्टस ने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था ट्राजन ने। किसने कहा था? ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, ट्राजन ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। कुषाणों को टोचारियन किसने कहा? यानी जो कुषाण थे उनको टोचारियन किसने कहा था? प्लिनी ने कहा था, स्ट्रोबो ने कहा था, एरियन ने कहा था, या स्मिथ ने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था स्ट्रोबो ने। ऑप्शन बी, क्योंकि स्ट्रोबो और ग्रीक जो भूगोलवेत्ता है इस नाम का प्रयोग मध्य एशिया के जो खानाबदोश और सीथियन कबीलों के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? जो मध्य एशिया के खानाबदोश और सीथियन, यानी खानाबदोश यानी जो सीथियन थे उन कबीलों के लिए करते थे इस शब्द का प्रयोग। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 48। बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाओं को दान देने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? गांधार में मिलता है, मथुरा में मिलता है, नागार्जुन कोंडा में मिलता है, या सांची में मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? 48 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सांची में मिलता है। 49 नंबर प्रश्न है अपना। कौन सा ग्राम 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया? तो उज्जैन, बेटाना, अचकालकीय, या करचक? तो इनमें अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? करचक। ठीक है, और प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। टोलमी ने किस बंदरगाह को विशालतम पण्य नगर कहा था? तो किसको कहा था? कावेरी पट्टनम को कहा था, बेरीगाजा को कहा था, अरिकामेडु को कहा था, या सुरपारक को कहा था? तो किसको कहा था? बेरी गाजा को। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।